अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे। दोस्तों आज मैं जो कहानी आपको सुनाने वाला हूँ वो है होनहार भेड़िया और 7 होशियार बहनें। तो चलते हैं अपने कहानी की तरफ, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाएं ताकि इसी तरह मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो आप सब तक पहुँच सकें। दिसंबर का महीना शुरू हो चुका था। टकीला गांव जो बुलंद पहाड़ों के बीचों बीच में बसता था। यहाँ के बुजुर्गों की एक मशहूर बात थी कि पुराने ज़माने में यहाँ एक होनहार भेड़िया रहता था जो रूप बदल कर लोगों को अपना शिकार बनाता, जिसका खौफ पूरे टकीला गांव में फैला हुआ था। दिन ब दिन गांव से कोई ना कोई बच्चा गायब हो जाता। अब लोग बहुत डर चुके थे और मगरिब के बाद कोई अपने घरों से नहीं निकलते। सब यही कहते कि अगर घर से बाहर गए तो रूप बदलता भेड़िया आकर हमें खा जाएगा। इसी गांव में एक डॉक्टर रहता था जिसकी 7 बेटियां थी। डॉक्टर बहुत खिदमतगुजार था। एक दिन रात को तकरीबन 9 बजे के करीब डॉक्टर साहब के पास एक शख्स आया और कहने लगा कि डॉक्टर साहब, मेरा बेटा बहुत ज़्यादा बीमार है, आप मेहरबानी करके मेरे साथ मेरे घर चलें। डॉक्टर साहब: चलो ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूँ। डॉक्टर साहब ये कहकर अपनी बेटियों के पास गया और अपनी बेटियों से कहा कि कोई भी आ जाए, जब तक मैं अपना आवाज़ ना दूँ तुम लोगों ने दरवाज़ा नहीं खोलना। कहीं ऐसा ना हो कि रूह बदलता भेड़िया आ जाए और कोई हादसा हो जाए। डॉक्टर साहब इस आदमी के साथ चला गया। अब आधी रात हो चुकी थी लेकिन डॉक्टर साहब घर नहीं आए। इतने में दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। तो इसकी बड़ी बेटी ने कहा कि कौन हो? किसी ने जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद फिर से दरवाज़ा खटखटाया। अब इन लड़कियों को बहुत घबराहट हुई और लड़कियां ये सोच रही थी कि कौन होगा, और इनको अपने वालिद का टेंशन हो रहा था कि कहीं रास्ते में इनको रूप बदलता भेड़िया ने कुछ नुकसान ना पहुंचाया हो। अब फिर से दरवाज़ा खटखटाने लगा और बाहर से आवाज़ आई कि मैं एक मुसाफिर हूँ, पास के गांव से आया हूँ, लेकिन रास्ते में रात हो गई है। अब मुझे एक रात की के लिए रहने दें और कुछ खाने को भी दे दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये कहकर उन्होंने दरवाजे के नीचे देखा तो वो एक नौजवान लड़का था। अब वो सोचने लगे कि शायद कोई सच में मुसाफिर होगा। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो वो एक नौजवान लड़का था। लड़के को अंदर आने दिया। अब इसकी बड़ी बहन ने कहा कि मैं आपके लिए खाना लेके आती हूँ। मुसाफिर ने कहा अगर कोई गोश्त हो तो मेरे लिए ले आना। ये कहकर इसकी बड़ी बहन को बहुत टेंशन होने लगी। जब इसने मुसाफिर के पैरों को देखा तो वो हैरान रह गई, क्योंकि इंसान की शक्ल में वो रूप बदलता भेड़िया था। अब इसने होशियारी से काम लिया और इसने कहा कि ठीक है साहिब, मैं आपके लिए अभी जाके गोश्त पका लेती हूँ। जब वो ऊपर चली गई तो थोड़ी देर बाद उसने आवाज़ दी अपनी छोटी बहन को कि ऊपर आके मेरे साथ थोड़ा काम कर ले। और इसी तरह कोई ना कोई बहाना बनाकर उसने अपनी सारी बहनों को ऊपर बुला दिया और सब ने कोई ना कोई चीज़ उठा के भेड़िए को मारने का प्लान बनाया। अब बहुत ज़्यादा देर हो चुका था। भेड़िया नीचे बैठा था और इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वो अपनी असली हालत में आ गया। लेकिन होशियार बहनें सब एक साथ थी। जब भेड़िया ऊपर आया तो सारी बहनों ने इसे मारना शुरू कर दिया और मार मार कर इस भेड़िए को हलाक कर दिया और फिर इस भेड़िए को कीच के नीचे सहन में ले गए। भेड़िए से बहुत ज़्यादा खून बहने लगा था। जब सुबह हुई और डॉक्टर अपने घर आया तो बाहर से इसने खून को देखा तो वो बहुत हैरान रह गया और अल्लाह ताला से दुआ किया कि या अल्लाह, कहीं ऐसा तो नहीं कि भेड़िया आके मेरे सारे बच्चों को खा गया है। इतने में सारे लोग भी जमा हो गए। डॉक्टर ने दरवाजे पर दस्तक दी और कहने लगा कि दरवाज़ा खोलो। जब इसकी बेटियों ने अपने वालिद का आवाज़ सुना तो उन्होंने दरवाज़ा खोल लिया। फिर गांव के लोगों और डॉक्टर ने मरे हुए भेड़ियों को देखा तो बहुत खुश हुआ, क्योंकि भेड़िया मर चुका था। अब लोग बहुत खुश थे और भेड़िया का खौफ इस गांव से ख़त्म हो गया और वो लोग खुशी खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे।